नमस्कार। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में, जो लेके आए हुए हैं एग्रीकल्चर, चाहे पीजीटी हो चाहे सीटेट 2022 हो, आज आपके लिए लेके आए हुए हैं। बात करते हैं हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में बालक के जो व्यवहारिक चीज़ें होती है, उसके परिवेश की चीज़ें होती हैं, या फिर उसके उच्चारण संबंधी चीज़ें होती हैं। हाँ, जो भी शिक्षण मतलब एक बेसिक चीज़ें होती हैं। और सीटेट कोई टफ नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ, सीटेट की सिर्फ भाषा अगर आप समझ लिए तो सीटेट आपका निकल जाएगा। और मैंने ये वादा लिया है आपसे कि 30 दिन में सीटेट कैसे क्रैक कर पाएंगे आप। हाँ, तो बात करते हैं बालक का भाषा का क्रमिक विकास। बालक के भाषा का क्रमिक विकास। बालक के भाषा का क्रमिक विकास आए। सबसे पहले समझ लीजिए, बालक जो होता है जन्म से ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। बच्चा पैदा होता है, कहीं भी साला पेशाब कर देता है, कहीं भी साला लैट्रिन कर देता है। तो उसे सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। उसके परिवेश पर निर्भर करता है कि वो सामाजिक बनेगा असामाजिक बनेगा। बालक बालक जन्म से न तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक। और ना असामाजिक। बालक जन्म से ना तो सामाजिक होता और ना असामाजिक होता है। उसके परिवेश पर निर्भर करता है। क्या? उसके परिवेश पर। उसके परिवेश पर निर्भर होता है। उसके परिवेश पर निर्भर होता है कि वो सामाजिक बनेगा असामाजिक बनेगा। भैया, बच्चा जब पैदा, उसे क्या पता कि समाज क्या होता है? उसे क्या पता अच्छी चीज़ें क्या होती, कहाँ पेशाब करना, कहाँ लैट्रिन करना, कहीं भी कुछ भी कर देता है। उसे सामाजिक, बच्चा जन्म से ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है। उसके वातावरण में देखता है, सीखता है, समझता है। अरे, यहाँ सुसु नहीं करना है। अरे, बच्चा पैदा होता है ऊपर ही सुसु कर देता है, ऊपर ही पोटी कर देता है। उसे थोड़ी पता, अभी परिवेश से धीरे धीरे सीखता, ना 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 ना, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब नहीं करना। ओ, खाना खाने के पहले हाथ धुलना है। वाह, ये कहाँ सीखा बच्चे ने? समाज से सीखा है। जन्म से वो कोई भी, उसे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि भैया जब उसके ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, उसका कोई शिक्षण ही नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा भाई वो सामाजिक असामाजिक? इस चीज़ ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया, बच्चा ना तो जन्म से सामाजिक होता ना असामाजिक होता। उसके परिवेश पर निर्भर। परिवेश मतलब उसके घर, उसके आस पड़ोस, जो चीज़ें हो रही होंगी तो वही चीज़ें होंगी। अब जन्म के बाद जो बालक होता है क्रंदन करता है। जन्म के बाद बालक क्या करता है? क्रंदन करता है। क्रंदन करता है। क्रंदन करता है।
इसका क्या मतलब होता है? की आवाज़ करता है, की आवाज़ करता है। क्या अर्थात की आवाज़ करता है, अर्थात की की बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है? की रोता रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता, की करता रहता, पता नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं करता है। की आवाज करता है, की आवाज करता है, आवाज करता है। फिर क्या इसके पश्चात वाला क्या? रुदन करता है। इसके पश्चात फिर क्या है? इसके पश्चात रुदन करता है। अब ये रुदन क्या है भैया? मतलब रोएगा भैया, है। रुदन मतलब रोएगा वो, रुदन करता है। तीसरा क्या है भैया? इसके बाद बालक क्या करता है? रुदन के पश्चात वो क्या करता है कि बलबलाता है। रुदन के बाद बालक क्या करता है? कुछ दिन बाद बालक क्या बलबलाता है। कुछ दिनों के बाद बालक क्या करता है? बलबलाता है। रुदन के बाद बालक बलबलाता है। बलबलाता है, बलबलाता है, आबा आबा करता है, बलबलाता है। जैसे कहेगा आ बा, आ बा करने लगता है बालक। इसके बाद बालक धीरे धीरे सुनी बातों का अनुकरण करने लगता है। इसके बाद बालक सुनी बातों का अनुकरण करने लगता है। इसके बाद वाला क्या? अनुकरण करने लगता है। कुछ भी आप बोलोगे उसका अनुकरण करेगा, है। कुछ भी आप बोलोगे उसका अनुकरण करने लगेगा। मम्मा 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 करने लगता है। पा करने लगता है। अनुकरण जैसे कहेंगे बउआ बउआ बच्चा, पापा पापा, बउआ, मम्मा। वो सुनता ये क्या करे, मम्मा, मम 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 मम्मा, वो करने लगता है ना। तो क्या है? इसके बाद बालक सुनी बातों का अनुकरण करने लगता है। एक क्रम जरूर पूछा जाएगा। रुदन, है, क्रंदन, रुदन और बलबलाना, ये क्रम है। पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम। ये क्रम जरूर कभी कभी क्रम पूछ लेता है, ये क्रम पूछ लेता है। पहले क्रंदन है, रुदन है, फिर बलबलाना है। अब बालक की प्रथम भाषा क्या हो? संकेतित भाषा होता है। बालक की क्या होती है? बालक की प्रथम भाषा क्या होती है? संकेतिक होती है।
आए, ये हो गया हमारा, ये जरूर पूछा जाता है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। क्रंदन, रुदन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रम भैया, एक क्रम जरूर पूछ लेता है, क्रम आए, क्रम पूछ लेता है कि बालक के क्रमिक विकास तो कैसा होगा। पहला क्या होगा, क्रंदन, रुदन, बलबलाना आए, और या ये बालक की प्रथम भाषा क्या होती है, संकेतित होती है, ये संकेत से करेगा, वो संकेत समझ लेता है बालक, ये होती है। अब आ लेंगे बालक का शब्दकोश विकास, बालक का शब्दकोश विकास कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। बालक में शब्दकोश का विकास, बालक में शब्द कोश का विकास, शब्दकोश का विकास, बालक में शब्दकोश का विकास मतलब किस अवस्था में कितना शब्दकोश है, अवस्था और शब्दकोश। अवस्था और शब्दकोश, अवस्था भैया, और उसकी क्या है, शब्दकोश क्या है। पहले भैया जन्म से 8 माह तक बालक क्या करता है, कुछ बोल ही नहीं पाता। जन्म से 8 माह तक बालक कुछ बोल ही नहीं पाता है, जन्म से 8 माह, जन्म से 8 माह, जन्म से 8 माह तक क्या होता है भैया, जीरो, शब्दकोश कितना, जीरो होगा। फिर क्या, 9 माह से 12 माह, 9 माह से 12 माह, 9 माह से 12 माह होगा, 3 से 4 शब्द बोल पाता है, 3 से 4 शब्दकोश होता है। आए, फिर क्या होगा, 13 से 18 माह, 13 माह से 18 माह होता है, 10 से 12 होगा, 10 से 12 होगा। फिर क्या होगा, 19 से 24 माह, 19 से 24 माह, इसमें होगा 275 है। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये, मतलब ये जो ये है ना, ये 19 माह से 24 माह के बीच में 275, इसके शब्दकोश कितना हो जाता है, 275। और 25 से 30 माह, 25 से 30 माह 450, कितना होगा, 450 होगा। 31 से 36 माह, 31 से 36 माह कितना होगा, 1000 होगा, कितना होगा, 1000 होगा। फिर 37 से 43 माह, फिर कितना होगा, 37 से 43 माह, इसमें होगा 1250, कितना होगा भैया, 1250 शब्दकोश होगा। और 4 वर्ष में 1600, 4 वर्ष में 4 वर्ष में कितना है भैया, 1600। और 5 वर्ष में 2100,
5 वर्ष शब्दकोश कितना होगा? 2100। जन्म से 8 माह तक कोई शब्दकोश नहीं होता, बालक नहीं बोल पाता। 9 से 12 माह में 3 से 4 शब्दकोश है। 13 माह से 18 माह के बीच में 10 से 12 शब्दकोश है। और 19 से 24 माह के बीच मतलब 2 साल के अंदर वो 275 शब्दकोश होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और 25 से 30 माह के बीच में 450 शब्दकोश होते हैं। और 31 से 36 माह है मतलब 12 36 लगभग 3 साल में, मतलब 3 साल हुआ ना, 3 साल के बीच लगभग ये 1000 शब्दकोश होता है। और 37 माह से 43 माह के बीच 1250 शब्दकोश होता है। और 4 वर्ष के बीच में 1600 शब्दकोश होता है। 5 वर्ष के बीच में लगभग 2100 शब्दकोश होते हैं। अब बात करेंगे त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला 64 से 66 के बीच में कोठारी आयोग ने इसे क्या किया था? फार्मूला तैयार किया था। क्या? त्रिभाषी फार्मूला। त्रिभाषी फार्मूला। त्रिभाषी फार्मूला त्रिभाषी क्या है? फार्मूला है। अब इसमें क्या है? 64 से 65 मतलब सन 1964 से 66 के बीच में कोठारी आयोग ने अध्ययन द्वारा क्या त्रिभाषी फार्मूला तैयार किया। कैसा? कब? कोठारी आयोग ने अध्ययन द्वारा कब? 1964 से 1966 में त्रिभाषी फार्मूला त्रिभाषी फार्मूला तैयार किया। ये सन कभी कभी पूछ लेता है, और ये पूछ लेता त्रिभाषी फार्मूला किसने तैयार किया। क्या? कोठारी आयोग ने 64 से 65 के बीच में क्या है? त्रिभाषी फार्मूला तैयार किया। फिर 1966 में शिक्षा नीति के तहत कुछ सिफारिशों के द्वारा लागू कर दिया जाता है। 1966 में क्या था? शिक्षा नीति। 1966 की शिक्षा नीति के सिफारिशों के द्वारा क्या कर दिया? लागू कर दिया। ये इस शिक्षा नीति में कुछ सिफारिशों के द्वारा इसको लागू कर। त्रिभाषी फार्मूला है क्या? हिंदी भाषी राज्य, गैर हिंदी भाषी राज्य। अब क्या है? त्रिभाषी। अब इसमें बारे बात करेंगे। ये त्रिभाषी। त्रिभाषी फार्मूला पहले क्या है? हिंदी भाषी राज्य,
हिंदी भाषी राज्य। दूसरा क्या था? इसके जवाब भी ना चल रहा है यार भाई। गैर हिंदी गैर हिंदी भाषी राज्य। हिंदी भाषी राज्य इसकी पहली भाषा क्या हो? मातृभाषा हो, दूसरी संस्कृति हो, हाँ, या कोई भारतीय भाषा हो। पहली भाषा क्या हो? हिंदी हो। पहली भाषा क्या हो? मातृभाषा हो। हाँ, मातृभाषा हो या हिंदी मातृभाषा। आए, दूसरी संस्कृत हो। दूसरी संस्कृत हो, हाँ, या कोई अन्य भारतीय भाषा, या कोई अन्य भारतीय भाषा। अन्य भारतीय भाषा। तीसरी अंग्रेजी या विदेशी कोई भाषा। तीसरी क्या रहेगी? तीसरी इंग्लिश। इंग्लिश आदि विदेशी भाषा। इंग्लिश विदेशी भाषा। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, तो क्या हुआ? त्रिभाषी फार्मूला। हिंदी राज्यों में तीन भाषा। पहली भाषा क्या? मातृभाषा, जिस राज्य का होगा उसकी मातृभाषा होगा। दूसरी संस्कृत हो सकती है या कोई अन्य भारतीय भाषा हो सकती। तीसरी इंग्लिश हो गई। अब क्या होगा? पहली क्या होगी? मातृभाषा होगी। इसमें क्या होगी? पहली मातृभाषा होगी। पहली मातृभाषा होगी। है, दूसरी क्या होगी? हिंदी सहित मातृभाषा से अलग कोई अन्य भारतीय भाषा है। कोई अन्य भारतीय भाषा। है, अब तीसरी क्या होगी? तीसरी क्या होगी? तीसरी अंग्रेजी भाषा, कोई तो अन्य विदेशी भाषा है। तीसरी अंग्रेजी सहित कोई अन्य विदेशी भाषा। है, पहली क्या होगी? मातृभाषा होगी। दूसरी क्या होगी? हिंदी सहित कोई अन्य भारतीय भाषा। कोई अन्य भारतीय भाषा। तीसरी क्या होगी? तीसरी अंग्रेजी सहित कोई अन्य विदेशी भाषा। कोई भी विदेशी भाषा हो, मतलब फ्रेंच ही हो गया भाई, चाइनीज हो गया भाई। है, है, तो क्या हो गया? तो ये हो गई, ये क्या हो? त्रिभाषी फार्मूला हो गया।
जिसको मतलब कि कोठारी आयोग के फार्मूला मतलब कि सिफारिशों द्वारा 1966 की इच्छा नीति द्वारा लागू की गई थी। अब आता है ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, त्रिभाषी फार्मूला के अंदर हिंदी राज्य भाषा में दूसरी भाषा क्या है। क्वेश्चन बनेगा त्रिभाषी फार्मूला हिंदी भाषी राज्य की दूसरी भाषा क्या है। दूसरी भाषा क्या, संस्कृत हो गया या कोई अन्य भारतीय, बंगले हो गया, तमिल हो गया, है कोई भाषा हो गया, संस्कृत हो या कोई अन्य कोई भारतीय भाषा हो। फिर बोले हिंदी राज्यों में तीसरी भाषा इंग्लिश हो गया, कोई विदेशी भाषा है। इससे पहले उस राज्य की मातृभाषा होगी हिंदी सहित कोई अन्य विदेशी भाषा है। तो ये कोई विशेष अंतर नहीं है, ये मातृभाषा ये तो ये हमारा हो गया त्रिभाषी फार्मूला। तो आप वीडियो को लाइक करें, हैं, और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। टारगेट 30 दिनों में सीटेड, मैक्सिमम 100 मार्क्स। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। आप ये मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। क्या वजह से बना है, क्योंकि शिक्षण है, शिक्षण से 15 नंबर, शिक्षण से 15 नंबर हैं, उससे दोनों से मिला के 30 क्वेश्चन बनेंगे। तो नमस्कार, वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।